अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कोई ऐड शेयर नहीं करने जा रही। आज मैं आपके साथ एक बुक शेयर करने जा रही हूँ। इस बुक का नाम है टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ टाइम। हर किताब की कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। सो इस किताब की हिस्ट्री ये है कि एक ऑस्ट्रेलियन नर्स थी, ब्राउनी, और उन्होंने ये किताब इसलिए लिखी कि उनके पास जो पेशेंट आते थे वो अपनी लाइफ के आखिरी स्टेज पे होते थे, और उन्होंने फील किया कि हर पेशेंट एक दूसरे से डिफरेंट था, बट उसके मरने से पहले रिग्रेट्स सेम थे। और वो रिग्रेट्स क्या थे, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। रिग्रेट नंबर 1, काश मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी होती और ये परवाह ना की होती कि लोग क्या सोचेंगे। हम सब ये ऐसी ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसमें हम ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। ट्रस्ट में लोग कुछ भी नहीं सोचते। खैर, ये रिग्रेट सबका सेम था मरने से पहले। और इस रिग्रेट को लेके लोग बहुत सारी चीज़ों को मिस कर चुके थे। उसमें ड्रीम जॉब भी थी, ड्रीम ड्रेस भी था, और लव मैरिजेस भी थी। सो इस बात से ये मकसद नहीं है कि आप रिबेलियस हो जाएं और लोगों की परवाह करना छोड़ दें, बट कुछ चीज़ों में लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, राइट। रिग्रेट नंबर 2, ये रिग्रेट मोस्टली मेल्स को था कि काश हमने अपना टाइम जो है वो कुछ टाइम फैमिली के साथ गुजारा था, या इतना काम ना किया होता कि हम अपने गोल्डन मोमेंट और मेमोरेबल मोमेंट्स जो हैं वो अपने लव वंस के साथ नहीं गुजार सके। हम अपने बच्चों को अपने सामने बड़ा होते हुए नहीं देख सकते। हम काम में इतने बिजी थे कि हम नहीं देख सके। हम अपने स्पाउस के साथ टाइम नहीं गुजार सके। हम अपने पेरेंट्स के साथ टाइम नहीं गुजार सके। सो ये रिग्रेट था जो मेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा था। काम करें, लेकिन जो टाइम होता है वो गुजर जाता है और वो लौट के नहीं आता। रिग्रेट नंबर 3, काश मैंने अपनी फीलिंग्स शेयर की होती। हम बहुत दफ़ा अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते कि काश हम अपने बहन भाइयों से फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते। हमें उन पे प्यार आ रहा होता है, हम उन्हें अपना प्यार शो नहीं कर पाते। हमें अपने पेरेंट्स पे प्यार आता है, समटाइम हमारा दिल करता है कि हम उन्हें हक कर लें, बट हम नहीं कर पाते। मोस्टली फादर्स के साथ ऐसा होता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं और थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है, हम उनके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते। सो ये इस काश को भी अपनी ज़िंदगी से निकालते हैं। मरने वाले लोगों के अंदर ये काश बहुत था कि काश हम अपने फीलिंग्स शेयर कर पाते, चाहे वो एंगर की फीलिंग्स थी। समटाइम हम अपने कज़न्स के साथ बहुत वो नाराज़ होते हैं, तो हम उनको भी टाइमली अपनी चीज़ें कन्वे नहीं कर पाते। सो ये वाला काश भी अपनी लाइफ से ख़त्म कीजिए। और आप अपने मरने से पहले एटलीस्ट ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश हम उन्हें अपनी फीलिंग्स शेयर ना कर पाते हैं। दिल की बात कहें, और अच्छी है तो बहुत अच्छी है, और अगर बुरी बात भी है तो उसको कह के दिलों में से दूरियां ख़त्म कर लेने ज़्यादा बेहतर है। क्या ख्याल है आपका? फैक्ट नंबर 4, काश मैं अपने दोस्तों के टच में रहा होता। ये रिग्रेट भी होता है, हमारे बचपन के दोस्त पता नहीं कहाँ गए। और अभी भी लाइफ इतनी बिजी होती है कि हम नए नए दोस्त तो बना रहे होते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा हम पुराने दोस्तों को छोड़ देते हैं। या वो बाहर गए, चले गए, या वो जॉब में बिजी हैं या स्टडीज़ में बिजी हैं। तो अपने दोस्तों के टच में ज़रूर रहें। पांचवा रिग्रेट था कि काश मैंने अपने आप को खुश किया होता। हमें पता होता है कि हमारी खुशी किस में है, और हम उस खुशी को इग्नोर करके दूसरों की खुशी में खुश रहने की कोशिश करते हैं। सो एक ये रिग्रेट था जो बहुत कॉमन था कि काश हम अपनी खुशी में खुश रह लेते। इस रिग्रेट को भी अपनी लाइफ से ख़त्म करें। आपकी लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश हमने अपने आप को खुश रखा होता। अपने आप को खुश रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सेल्फिश ना हो, बट अपने आप को खुश रखें। तो ब्राउनी इस बुक में कहती हैं कि इनमें से कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने मरने से पहले ये ख्वाहिश का इजहार किया हो कि काश मैं एक घर और बना लेता, काश मैं एक प्लॉट और खरीद लेता, काश मैं कुछ गोल्ड और ले लेता, कोई गाड़ी नहीं ले लेता। ऐसा कोई काश किसी इंसान के मरने से पहले नहीं था। सबके सेम ऐसे विशेष थी जो बहुत कॉमन थी, जो हम अभी भी पूरी कर सकते हैं। सो ट्राई करें कि अपने आप को भी खुश रखें, दूसरों को भी खुश रखें, और अपनी लाइफ में से मैक्सिमम काश या आई विश को डिलीट मारें। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।